क्योंकि मैं नम्र और मन में क्या हूँ? हर कोई घमंड से भरा हुआ है, हर कोई जीविका के घमंड से भरा हुआ है। मेरे पास तो बहुत सारा चीज है, लेकिन यीशु मसीह एकमात्र सच्चा परमेश्वर जिसने कहा कि मुझसे सीखो। और न जाने किसकी संगति में आप क्या सीखते हैं, न जाने कौन सी मंडली में आप क्या सीखते हैं, लेकिन यीशु मसीह कहता है यहाँ पर कि मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र हूँ और मन में दीन हूँ। हालेलुया। क्या किसी ने भी ऐसा कैसा परिचय दिया? मुझसे सीखो क्योंकि मैं दीन और मन में नम्र हूँ। नम्रता से रहना यीशु ने कहा। हालेलुया। कैसे रहना है? कि अकड़ के चलना है? तो कैसे रहना है? नम्रता मतलब क्या है? नम्रता मतलब क्या है? अंत तक, यहाँ तक क्रूस की मृत्यु तक भी यीशु मसीह ने क्या कर ली? सह ली। उसी को बोलते हैं नम्रता। परमेश्वर जो कह दिया सो कर दिए, उसी को बोलते हैं नम्रता। उसके वचन में लिखा है, वचन निकल गया और वचन को आप पा गए, तो उसके अनुसार करना ही है नम्रता। हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु मसीह ने कहा क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। तो कहाँ पे नम्रता चाहिए? कहाँ पे नम्रता चाहिए? आइए हम देखते हैं, मन में चाहिए कि दीन में चाहिए। अगर कोई आपसे थोड़ा सा रूखली बातें करे तो क्या हो जाता है? एड़ी का गुस्सा सिर पे आ जाता है। तो वो नम्रता है क्या? तो क्या है? एटीट्यूड है ना? वो एटीट्यूड है। अगर थोड़ी सी रूखली बातें कोई आपसे कर दिए, वो एड़ी का गुस्सा इधर माथे पे आता है, इसका मतलब है कि नम्रता अभी तक नहीं आया है। कहाँ पे आना चाहिए? आइए हम देखते हैं नम्रता कहाँ पर चाहिए। अब हम पढ़ेंगे दूसरा इतिहास 7 अध्याय उसका 14 पद और 34 अध्याय उसका 27 पद पढ़िए। दूसरा इतिहास 7 अध्याय उसका 14 पद। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो यस, यहाँ पर लिखा है, परमेश्वर क्या बोलता है कि तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें। कैसे प्रार्थना करे जी? दीन होकर प्रार्थना करें। हेलो, सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? सबका ध्यान मन इधर है कि कहीं और है? लिखा यहाँ पर तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर। हाँ, 27 अध्याय 8 पद में हमने पढ़ा भजन संहिता में। तूने कहा यहोवा मेरे दर्शन के खोजी हो, इसलिए मेरा मन तुझसे कहता है कि यहोवा मैं तेरा खोजी रहूंगा। जहाँ पर भी बातें आई हुई है, अगर मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे। हाँ, कौन सी चाल से फिरे? बुरी चाल से फिरे। आज बहुत सारे लोगों की चाल में क्या है? बुरी चाल से भरे हुए है ना। तभी तो परमेश्वर बोल रहा है ऊपर से, क्या बोल रहा है? तभी यदि मेरी प्रजा के लोग, किसी और की बात नहीं की जा रही, यहाँ पर परमेश्वर की प्रजा की बात की जा रही है। और वो कहता है कि तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर अपने बुरी चाल से फिरकर दर्शन, मेरे दर्शन के खोजी होकर अपने बुरी चाल से फिरे, तो कंडीशन है, क्या है? मैं स्वर्ग में से सुनकर, अगर मेरी प्रजा ऐसी करती है तब मैं क्या करूंगा? मैं स्वर्ग में से सुनकर, तो स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप पहले क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों करूंगा। आमीन। क्या आज इंडिया की हालत ऐसी नहीं है? उनको झुकना चाहिए कि अकड़ना चाहिए? अरे अड़े रहोगे तो पड़े रहोगे, कोई नहीं उठाएगा क्या? अड़े रहोगे तो पड़े रहोगे, हमारा क्या जाएगा भैया? इसलिए झुक जाओ। क्या करो? प्रभु
तुझसे और बड़ा मैं बचाने वाला और कहीं नहीं पाया। इसलिए मैं अपने आप को तेरे समूह में क्या करता हूँ, नम्र बना देता हूँ, झुका देता हूँ। तो कहा जा रहा है यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन की खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप कैसा करूंगा जी, क्षमा करूंगा क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों और उनके देश को क्या कर दूंगा, जियो का त्यों कर दूंगा। जियो का त्यों का मूल्य का मतलब क्या है, 2018 वापस आ जाएगा नहीं, तो क्या होगा। तो कहाँ पे नम्रता चाहिए, मन में। अभी बोल रहे थे मन में, लेकिन यहाँ पर कौन सी बातें आई है, यहाँ पर कैसी बातें आई है, दीन होकर प्रार्थना करें। दीन होकर प्रार्थना करे ठीक हो, तो कहाँ नम्रता चाहिए। पहली बात प्रार्थना में नम्रता चाहिए, इसमें नम्रता चाहिए। प्रार्थना में नम्रता। अच्छा प्रार्थना कैसे करते हैं, ए तू ऐसा कर देना बोलते हैं क्या, तो कैसा करते हैं, कैसे करते हैं। नम्रता। प्रार्थना का मतलब क्या है, हाथ जोड़ो, प्रभु मेरे पाप क्षमा कर, हालेलुया। ये तो प्रार्थना है कि और कुछ है, ए प्रभु अगर तू मेरे पाप को क्षमा नहीं करेगा तो मैं तेरा देख लूंगा, ये है क्या प्रार्थना। प्रार्थना में नम्रता चाहिए। कौन सी नम्रता चाहिए, प्रभु मुझे क्या करना, क्षमा कर। प्रभु जी मुझे माफ करना मेरे गुनाह के लिए, गीत गा रहे थे ना भाई, हालेलुया। तो प्रार्थना में नम्रता चाहिए पहली बात। अब आप प्रार्थना करना सीख गए, बहुत अच्छी बात है। आज देखना कितने सारे लोगों ने गवाही नहीं दिए, वचन के बाद गवाही लेंगे, समय का कम होने की वजह से हमने क्या नहीं किया, आज गवाही का एक भाग एक सेशन होता है, गवाही को नहीं रखा, और अभी हम रखने जा रहे हैं थोड़ी देर बाद, ठीक है। 10-15 मिनट पश्चात हमें गवाही का भाग रखेंगे। अगर आप चाहते हैं अपने जीवन को तैयार करके गवाही से लोगों को आशीषित करना, तो अपनी गवाही को सामने रख सकते हैं। तो प्रार्थना में नम्रता चाहिए। 1 घंटा से बढ़कर 2 घंटा हो गया, 2 घंटा से बढ़कर 3 घंटा हो गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वहां पर आपको क्या चाहिए, नम्रता चाहिए। तब परमेश्वर बोलता है यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें, तो मैं स्वर्ग से सुनकर और मेरे दर्शन की खोजी होकर। हेलो, बहुत से लोगों की बातें ऐसी है, वो ईश्वर के दर्शन की खोजी नहीं है, वो न जाने किन किन बातों की खोजी है, पता ही नहीं चलता है। पता चलता है नहीं। 34 अध्याय उसका 27 पद, 34 अध्याय उसका 27 पद, कि इसीलिए कि कि इसलिए कि तुम ये बातें सुनकर तुम ये बातें सुनकर दीन दीन हुआ हुआ और परमेश्वर के सामने और परमेश्वर के सामने अपना सिर झुकाया अपना सिर झुकाया और उसकी बातें सुनकर और उसकी बातें सुनकर जो उसने इस स्थान को और इसके निवासियों के विरुद्ध कही और निवासियों के विरुद्ध कही। तूने मेरे सामने अपना सिर झुकाया, तूने मेरे सामने क्या झुकाया, अपना सिर झुकाया अपना सिर झुकाया और वस्त्र फाड़कर और वस्त्र फाड़कर मेरे सामने रोया है। और मेरे सामने रोया है। इस कारण मैंने तेरी सुनी है। इस कारण मैंने तेरी सुनी है। हालेलुया। हालेलुया। आप उसके सामने जाकर रोते नहीं हो, आप मनुष्य के सामने रोना शुरू कर देते हो। ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, आंसू पोंछेगा, गले लगाएगा, पैसे देगा। तो परमेश्वर यहाँ पर क्या बोलता है, तूने मेरे सामने रोया, तूने मेरे सामने गिड़गिड़ाया, तुमने मेरे सामने चीखा और चिल्लाया और आंसू बहाया, इसलिए मैंने तेरी सुन ली है। हालेलुया। ये सुन लेगा क्या, यहोवा की यही वाणी है। यहोवा की यही वाणी है। तो पहली बात कहाँ नम्रता चाहिए, प्रार्थना में नम्रता चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। किसमें नम्रता चाहिए, प्रार्थना में नम्रता चाहिए। ध्यान से सुनिए, पहली बात है प्रार्थना में नम्रता चाहिए। आगे हम जाएंगे 2 कुरिन्थियों 12 अध्याय का 7 पद। 2 कुरिन्थियों 12 अध्याय का 7 पद।
इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाऊं। इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाऊं। मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया। ये प्रभु का दास पौलुस, संत पौलुस इस बात को कहता है कि दर्शन प्रकाशन जो बहुतायत के मारे मैं फूल न जाऊं, घमंड न करूं। मुझे दर्शन मिला, मुझे प्रकाशन मिला, लेकिन उसकी चर्चा की बहुतायत के मारे कहीं मैं फूल न जाऊं। मेरे शरीर में क्या चुभाया गया? एक कांटा चुभाया गया। एक कांटा चुभाया गया। कौन सा कांटा है? अर्थात शैतान का एक दूत। अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घूसे मारे। कि मुझे क्या मारे? घूसे मारे। घूसे मारे, ताकि मैं फूल न जाऊं। ताकि मैं क्या ना हो जाऊं, फूल न जाऊं। ताकि मैं घमंड से न भर जाऊं। परमेश्वर जब कभी भी सामर्थ, जब कभी भी शक्ति देता है तो ध्यान देना, उसके साथ साथ एक कमजोरी भी रखता है। क्या रखता है जी? अगर आप पढ़ना चाहते हो तो मैं आपको बता दूंगा। दानियल को जब सामर्थ्य मिली, दानियल को जब शक्ति मिली, तो लिखा है कई दिनों तक मैं बीमार पड़ा रहा। लिखा है आपकी आंखें कई बार धोखा खाती हैं। क्या खाती हैं? धोखा खाते हैं। करीब मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर यकीन नहीं करते हो तो पढ़ लो थोड़ा सा। 8 अध्याय उसका 27 पद पढ़ो। दानियल की पुस्तक 8 अध्याय उसका 27 पद में पढ़िए। तब मुझ दानियल का बल जाता रहा। तब मुझ दानियल का बल जाता रहा। आज मैं जिस बल पे यहाँ पर खड़ा हूँ तो सिर परमेश्वर का बल है। आमीन। आमीन। पिछले भेद नहीं खोलना चाह रहा हूँ। जब सामने खड़ा होता था तो मुझे यूं 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 चक्कर आने लगते थे। क्या आने लगते थे? क्या आने लगते थे? चक्कर आने लगते थे। जैसे ही मैंने सुना कि ऐसी भयंकर बातें होने जा रही है, 1000 घंटे बीतने पर ऐसी सी बातें होने जा रही है, मेरा माथा क्या हो गया? खिसक गया। कहने का मतलब ये है उन चीजों को कैसे प्राप्त किया जाए। जब परमेश्वर देने जा रहा है तो इधर झोली फटा झोली हम लेकर चलेंगे तो मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो कैसा करना पड़ेगा? तैयारी करनी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? पड़ेगी। जितना अधिक ज्यादा आप भूखे और प्यासे होगे उतना ज्यादा क्या करेगा वो? आशीष देगा। लिखा है धन्य हो तुम जो धर्म के भूखे और प्यासे हो, क्योंकि तुम क्या किए जाओगे? तृप्त किए जाओगे। भर दिए जाओगे, तृप्त किए जाओगे। इसलिए तैयार करो अपने आप को। हाँ, तो लिखा है तब